अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा पिछली वीडियो के तसलसल को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स और नंबर ऑफ़ आयंस किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो बेटा ये सवाल आपकी किताब में मौजूद नहीं है, लेकिन इस टॉपिक का आपको क्लियर होना बेहद ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो सवाल है आपके पास। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा ये नीचे वाला क्वेश्चन और फिर ये वाला। तो सवाल मैंने एक साथ इसलिए लिखा है ताकि आप जहनी तौर पर तैयार हो सके कि आपको किस तरीके के सवाल सॉल्व करना है। देखिए, जो पहला सवाल है मेरे पास, इसमें है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स एंड नंबर ऑफ आयंस इन 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये सवाल मैंने बिल्कुल सीधा सीधा रखा है ताकि आप कंसेप्ट को समझ सकें। ठीक है, और फिर सवाल को थोड़ा टेढ़ा कर दिए, ऐसे इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, जो आपके पास सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, इसका फॉर्मूला मास होता है 58.5 ग्राम, यानी एक मोल अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड है तो उसका मास होगा 58.5 ग्राम। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन रखा है ताकि आप मेथड को, लॉजिक को ठीक तरीके से समझ सकें। तो कंटिन्यू करते सवाल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। जिस तरीके से आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सॉल्व किया है, इसी तरीके से नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स को भी सॉल्व करना है। लेकिन नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स को समझने में थोड़ी बहुत मुश्किलात आती हैं। तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स और नंबर ऑफ आयंस आपने मालूम करना है। अगर आपको सिर्फ नंबर ऑफ आयंस दिया होता तब भी फार्मूला यूनिट्स आपने मालूम करना है। तो हमेशा इस किस्म के क्वेश्चन में आपने सबसे पहले मोल्स मालूम करने हैं, फार्मूला यूनिट्स को ही मालूम करना है, तब जाके आयंस की तरफ बढ़ना है। समझ आ रही? ओके, तो सबसे पहले मोल्स मालूम करेंगे, फिर फार्मूला यूनिट्स और फिर नंबर ऑफ आयंस। तो डेटा बनाते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, क्या हमें दिया गया है सवाल सॉल्व करने के लिए। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स मालूम करना है, नंबर ऑफ आयंस मालूम करना है। दिया गया है 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड। तो लिखेंगे मैस ऑफ NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड 58.5 ग्राम, ये दिया गया है मैस। अच्छा, ग्राम फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, ग्राम फॉर्मूला मास क्या होता है सोडियम क्लोराइड का? ग्राम फॉर्मूला मास इसका, सोडियम क्लोराइड का कैलकुलेट कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। सोडियम का आपको एटॉमिक मास दिया होगा और सोडियम की तादाद है यहाँ 1, प्लस लिखें, क्लोरीन की तादाद है 1। सोडियम का एटॉमिक मास 23, क्लोरीन का 35.5, इसको सम कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा 58.5 ग्राम। तो आपके पास ग्राम फॉर्मूला मास है सोडियम क्लोराइड का 58.5 ग्राम। ओके। अच्छा, इस किस्म के सवाल में एवोगैड्रो नंबर इस्तेमाल होता है जो कि है 6.02 एक्सपोनेंट 23। ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है। यहाँ तक मामला हमारे हो चुके हैं। हमें मालूम करना है नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स मालूम करना है और नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, आयंस पे थोड़ी मुश्किलात हो सकती हैं, हो सकती हैं। तो आज अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब। तो अगर आपको सबसे पहले नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स मालूम करना है, तो फार्मूला यूनिट्स अगर आपने मालूम करना है तो सबसे पहले मोल का पता होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको मोल नहीं पता तो फार्मूला यूनिट्स आपने मालूम नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वी फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ मैं सिर्फ मोल लिखता हूँ। मोल का फॉर्मूला आपको पता है, मास डिवाइडेड बाय ग्राम फॉर्मूला मैस। ओके। अच्छा, मैं इसको नीचे नहीं लिख रहा, इसकी जगह मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैस कितना आपको दिया गया बेटा? 58.5 ग्राम। तो आपने लिखना है 58.5 ग्राम। ग्राम यूनिट ना लिखें, कोई मसला नहीं। और फॉर्मूला मास कितना है बेटा? 58.5 ग्राम। सेम टू सेम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने सवाल को भी सिंपल रखना है। तो मोल आपके पास आया कितना बेटा? 1 मोल। तो इस सवाल में आपको सोडियम क्लोराइड का जो मोल दिया गया है वो है 1 मोल। मोल फाइंड कर लिया हमने। अब आपको मैंने बताया कि मोल के बाद आपने जाना है फॉर्मूला यूनिट पर। ठीक है, तो यहाँ लिखें नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। ठीक है, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। तो फार्मूला यूनिट मालूम करने जा रहे हैं। ओके, तो फार्मूला आपको क्या बनाया है ना, फार्मूला यूनिट मालूम करने का। तो फार्मूला यूनिट अगर आपने मालूम करना है तो मोल को मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रो नंबर से। ओके, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इज इक्वल टू मोल
मल्टीप्लाई Na यानी एवोगाड्रो नंबर। मोल आपको कितना दिया गया बेटा 1, एवोगाड्रो नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो आपको ये पता है कि बेटा 1 मोल में कितने होते हैं, जो एवोगाड्रो नंबर होगा उतने ही फॉर्मूला यूनिट होंगे। तो 1 को मल्टीप्लाई करें 6.02 से सेम आ जाएगा 6.02 एक्सपोनेंट 23। इतने फॉर्मूला यूनिट्स मौजूद हैं 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड में, जो कि आपको पहले से पता है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपने स्टेप्स किस तरीके से फॉलो करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो दो चीज़ें हल कर चुके हम, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। तो बेटा जो हमारा टास्क था नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स मालूम करने का, वो हमने सॉल्व कर दिया है। ओके, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। अब मालूम करना है नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, अब थोड़ा सा पेचीदा मामला आपके लिए हो सकता है, तो ऐसी कोई मसले की बात नहीं है। तो आपका जो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स है वो कितने हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो इतने फॉर्मूला यूनिट्स कितने ग्राम NaCl में होते हैं, वो होते हैं 58.5 ग्राम NaCl। अगर 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड मौजूद है तो उसके फॉर्मूला यूनिट्स होंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो यहाँ पे लिखेंगे आप द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ओके कंटेन in 58.5 gram of NaCl are कितने भाई 6.02 एक्सपोनेंट 23। ओके, 58.5 ग्राम NaCl में इतने फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखें, जो सोडियम क्लोराइड का आपके पास फॉर्मूला यूनिट है, ठीक है, जो फॉर्मूला है वो है NaCl। तो इसके एक फॉर्मूला यूनिट पे एक सोडियम आयन है और एक क्लोराइड आयन। तो टोटल कितने आयन है, टोटल 2 आयन। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला देखें NaCl, एक आयन है किसका बेटा, सोडियम का, और एक आयन है क्लोराइड का। तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हुए, डबल। बात क्लियर हो रही है। अगर 1 मोल सोडियम क्लोराइड है तो आयन कितने मोल होंगे, तो आयन 2 मोल होंगे। कैसे, देखें, यह है NaCl, इसको आपने पानी में डिसॉल्व किया, इसमें डिसॉल्व किया पानी में। ये पानी में जब जाएगा तो सोडियम अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। NaCl है 1 मोल। कितने हैं NaCl, 1 मोल। तो अगर 1 मोल NaCl को पानी में आप डालेंगे तो सोडियम अलग क्लोराइड अलग, तो सोडियम के कितने मोल आएंगे, 1 मोल। क्लोराइड के कितने मोल आएंगे, इसके भी 1 मोल। तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हुए इधर, तो टोटल नंबर ऑफ आयन हुए आपके पास 2 मोल, 1 मोल सोडियम 1 मोल क्लोराइड। बात क्लियर हो रही है आपको? अगर नहीं हो रही तो एक और एग्जाम्पल देखें, बात क्लियर हो जाएगी आपको। KCl पोटेशियम क्लोराइड, सॉल्ट है, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। अगर आप इसे पानी में डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा किसमें बेटा, पोटेशियम में और क्लोराइड आयन। 1 मोल KCl अगर पानी में डिसॉल्व होगा तो रिलीज करेगा 1 मोल K प्लस आयन और 1 मोल Cl माइनस आयन। तो 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड आपके पास है, आपने इसको डिसॉल्व किया पानी में तो रिलीज करेगा 1 मोल K प्लस आयन 1 मोल क्लोराइड आयन। तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने प्रोड्यूस किए इसने, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस KCl में होते हैं कितने, 2 मोल। बात क्लियर हो रही? तो इसी तरीके हमारे पास 1 मोल NaCl है, तो इसमें नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इतने हैं। तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स से मालूम करेंगे आप नंबर ऑफ आयंस। तो आ जाए देखते हैं। तो सोडियम क्लोराइड में 2 आयन है, एक सोडियम एक क्लोराइड, तो इसका डबल होगा हमारे पास। इसका क्या होगा, डबल, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन पहले यहाँ कुछ लाइनें लिख देते हैं। तो एज वी नो, जो मैंने आपको बताया है, एज वी नो डैट 1 फॉर्मूला यूनिट of NaCl, as we know that 1 formula unit of NaCl consists of 2 ions. Okay, 1 formula units of NaCl consists of 2 ions. First one is sodium ion and second one is chloride ion. तो अब हम मालूम करेंगे टोटल नंबर ऑफ आयन। अब टोटल नंबर ऑफ आयन मालूम करने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है, ठीक है। तो अब स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, कोई मसले की बात नहीं। तो इसका बकिया हिस्सा मैं यहाँ कर रहा हूँ।
तो हेडिंग लगाएं टोटल नंबर ऑफ आइंस। तो वो आपने किस तरीके से करना है, 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 6.02 एक्सपोनेंट 23 से। ओके, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है हमारे पास बेटा 1.204 एक्सपोनेंट 10 की पावर 24। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आइंस है डबल 1.204 एक्सपोनेंट 24। इसी तरीके से मैं आपको एक सवाल देता हूँ, आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका अगर हाफ कर दें, क्या करते हैं, इसका हाफ कर दें, बल्कि हाफ नहीं करते, इसका डबल करते हैं। 58.5 का हमारे पास डबल कितना होता है, इसको देखते हैं। आपको एक समझे सवाल एक मिल गया, एक टास्क मिल गया। 58.5 मल्टीप्लाई 2, तो ये होता है बेटा 117 ग्राम। तो सोचिए ये आपके लिए एक टास्क है, 117 ग्राम NaCl आपको दिया गया है, जो कि बराबर है 2 मोल के। इसके बराबर बेटा 2 मोल के। तो आपने क्या करना है, इसके नंबर ऑफ आइंस को फाइंड करना है। तो इसके नंबर ऑफ आइंस में जो आपके पास आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो इसका आंसर आपके पास आएगा 2.408 एक्सपोनेंट 24। इस सवाल का आंसर आएगा 2.408 एक्सपोनेंट 24। तो इस सवाल को आपने सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारे पास है 10 ग्राम एल्यूमिनियम क्लोराइड, 30 ग्राम बेरियम क्लोराइड और 58 ग्राम H2SO4। तो क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स एंड नंबर ऑफ आयंस इन द फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे पहला हमारे पास है 10 ग्राम एल्यूमिनियम क्लोराइड, दूसरा है 30 ग्राम बेरियम क्लोराइड और तीसरा है 58 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले बेटा पार्ट ए को उठा लेते हैं और इसका डेटा बनाते हैं। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड तो जो आपको मैस दिया गया है वो है 10 ग्राम, मैस ऑफ AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि है 10 ग्राम। तो यह आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है, एक फॉर्मूला यूनिट है, तो यहाँ लिखेंगे ग्राम फॉर्मूला मैस, ग्राम फॉर्मूला मैस इसका AlCl3 का। तो ये आपने फाइंड करने, और ये क्या होता है इसे फाइंड कर लेते हैं। तो एग्जाम में आपको एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास दिया होगा, तो एल्यूमिनियम की तादाद इसमें 1 है और ब्रैकेट लगा दें, क्लोरीन की तादाद इसमें 3 है और ब्रैकेट लगा दें। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, ठीक है। 35.5 मल्टीप्लाई 3 और उसको प्लस कर दें किसके साथ, 27 के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा 133.5 ग्राम। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का आपके पास जो ग्राम फॉर्मूला मास होता है वो होता है 133.5 ग्राम। मालूम करना है अपने नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, और मालूम करना है नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ मोल्स आपने खुद ही फाइंड करना है, वो यहाँ पे लिखा नहीं है, वो यहाँ पे लिखा नहीं गया है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। यहाँ आप हेडिंग लगा दें, फर्स्ट वी फाइंड मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपके पास है, मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय ग्राम फॉर्मूला मैस। ओके, मैस आपको क्या दिया गया बेटा, 10 ग्राम, तो 10 डिवाइडेड बाय 133.5, ठीक है। 10 डिवाइड करें 133.5 से, तो वैल्यू आपके पास आती है 0.074 मोल। तो मोल हमें पता चल गए किसके, एल्यूमिनियम क्लोराइड के। तो 10 ग्राम अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड है तो उसके मोल होंगे 0.074। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं अपने अगले टास्क की तरफ, जिसमें हमें मालूम करना है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। हेडिंग लगा दें नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स मालूम करने का आपको फॉर्मूला पता है, क्या है, मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर, मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। मोल कितना है आपके पास, 0.074 मल्टीप्लाई 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो 0.074 मल्टीप्लाई 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स जो आते हैं हमारे पास 4.454 एक्सपोनेंट 22 नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। तो 10 ग्राम एल्यूमिनियम क्लोराइड में नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स की तादाद होगी 4.454 एक्सपोनेंट 22। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स हमने मालूम कर लिया। अगला टास्क है हमारा नंबर ऑफ आयंस मालूम करना,
ठीक है, यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं। ओके, तो अब बढ़ते बेटा आगे। तो लिखना है आपने दी नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कंटेन इन 10 ग्राम एल्युमिनियम क्लोराइड आर 4.454 एक्सपोनेंट 22। ठीक है, तो 10 ग्राम एल्युमिनियम क्लोराइड में नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स हैं 4.454 एक्सपोनेंट 22। ठीक है, अब बात करेंगे नंबर ऑफ आइंस की कि एल्युमिनियम क्लोराइड में नंबर ऑफ आइंस कितने हैं। देखें AlCl3, ये एल्युमिनियम क्लोराइड जिसमें एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज होगा प्लस और Cl के ऊपर होगा माइनस। तो एल्युमिनियम क्लोराइड को अगर पानी में डिसॉल्व करेंगे तो एल्युमिनियम आयन अलग हो जाएगा और क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा। ओके, एल्युमिनियम आयन अलग हो जाएगा और क्लोराइड आयन जो है वो अलग हो जाएगा। अभी मैं इसके पास चार्ज डाल रहा हूँ, Al के ऊपर होता है प्लस चार्ज, Cl के ऊपर होता है माइनस चार्ज। तो Al कितने यहाँ पे आपके पास देखें 1 मोल है और Cl आपके पास कितने मोल आ रहे हैं 3 मोल आ रहे हैं। तो एक जो आपके पास एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट है उसमें टोटल नंबर ऑफ आइंस 4 है। एक जो है वो एल्युमिनियम का है और 3 किसके हैं बेटा क्लोरीन के। तो एल्युमिनियम क्लोराइड के एक फॉर्मूला यूनिट में नंबर ऑफ आइंस की तादाद है 4। ओके, तो अब देखें यहाँ पे लिखते हैं एस वी नो डैट वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ AlCl3 has 4 ions। तो यहां लिखे आप टोटल नंबर ऑफ आइंस इज इक्वल टू, क्या करना है आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है जो आपका आंसर आया है 4.454 एक्सपोनेंट 4.454 एक्सपोनेंट 22। ओके, बात क्लियर हो रही। तो अगर आपने ये सवाल सॉल्व कर लिया, इसे समझ लिया, तो इसे सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं। तो इस सवाल में मैंने जानबूझ के ज़्यादा टाइम लगाया ताकि ये सवाल आप बआसानी सॉल्व कर सकें। अब मैं क्या करूँगा, इसे मिटाऊंगा नहीं, सिर्फ वैल्यूज चेंज करता जाऊँगा और आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आती जाएंगी बआसानी, कोई मुश्किल आपको नहीं होगी। तो 4 × 4.454 एक्सपोनेंट 22, तो इसकी वैल्यू आती है आपके पास 1.781 एक्सपोनेंट 23 आइंस। बात क्लियर हो गई। तो 10 ग्राम एल्युमिनियम क्लोराइड अगर है तो उसमें नंबर ऑफ आइंस की तादाद होगी 1.781 एक्सपोनेंट 23 आइंस। तो अब सॉल्व करते हैं बेटा 30 ग्राम बेरियम क्लोराइड के लिए और 58 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। ठीक है, तो वो सिंपल कुछ नहीं करना, आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। मैस ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2 आपको कितना दिया गया बेटा 30 ग्राम दिया गया। फॉर्मूला मास मालूम करना है आपने किसका BaCl2 का। तो एग्जाम में आपको B यानी बेरियम जो है आपके पास और Cal2 इसका आपको एटमिक मास दिया होगा, तो आपने इसे मालूम करना है। तो देखिए बेटा किस तरीके से करते हैं। तो बेरियम का एटमिक मास मुझे भी याद नहीं क्योंकि इसे गूगल पे सर्च करना पड़ेगा क्योंकि इतना कॉमन नहीं है। तो एटमिक मास ऑफ बेरियम जो कि हमारे पास आ रहा है 137.33, तो 137.3 लिख देता हूँ। ओके, तो बेरियम की तादाद है 1 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 137.3, फिर प्लस क्लोरीन की तादाद है 2 और इसका मैथ होगा 35.5। तो इसको सम कर लें 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा आपके पास 71 और 71 में आप ऐड कर लें 137.3 को, तो ये आपके पास आता है 208.3। तो बेरियम क्लोराइड का आपके पास जो ग्राम फॉर्मूला मास है वो है 208.3। तो अब आगे की जानिब बढ़ते हैं, मालूम करना है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स और नंबर ऑफ आइंस। तो सबसे पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना है। तो फॉर्मूला यही इस्तेमाल होगा, बस आपने यहाँ वैल्यूज़ को तब्दील करना है और कुछ नहीं करना। मैथ्स आपको दिया गया बेटा 30 ग्राम, फॉर्मूला मैथ्स है 208.3 ग्राम। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, 30 को डिवाइड करना है 208.3 से।
तो वैल्यू आपके पास आएगी 0.144। तो आपने क्या है बेटा यहाँ पे मोल को फाइंड कर लिया। अब मालूम करेंगे नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। कोई मुश्किल नहीं, इस मोल को आपने यहाँ पे लिख देना है, मोल को रिप्लेस करना है यहाँ पे 0.144। तो बेटा 0.14 को मल्टीप्लाई करना है 6.02 एक्सपोनेंट 23 से, तो वैल्यू आपके पास आएगी 8.668 एक्सपोनेंट 22। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स आपने मालूम कर लिया। अब आते हैं, अब थोड़े मेन चीज़ पर चलते हैं। इसको मिटाता हूँ मैं। बेरियम क्लोराइड में नंबर ऑफ आयंस कितने होते हैं? तो मैं लिखता हूँ BaCl2। तो ये आपके पास क्या एक फॉर्मूला यूनिट है। बेरियम के ऊपर प्लस होगा, क्लोरीन के ऊपर माइनस होगा। तो जब इसको पानी में डिजोल्व करेंगे तो बेरियम अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। बेरियम आपके पास कितना, 1 है। Cl कितना है आपके पास, 2। ओके, तो 1 मोल बेरियम क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा 1 मोल बेरियम और 2 मोल क्लोराइड। तो टोटल कितने मोल आयन ये प्रोड्यूस कर रहा है? 3 मोल आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, 1 मोल बेरियम क्लोराइड। तो आपने क्या करना है, जो फॉर्मूला यूनिट्स आपके पास आ रहे हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर ऑफ आयंस पता चल जाएंगे। बात क्लियर हो रही? तो देखें, द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कंटेन इन 30 ग्राम ऑफ BaCl2R। तो 30 ग्राम BaCl2 में नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 8.668 एक्सपोनेंट 22। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इतने हैं। तो अगर नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स आपके पास इतने हैं तो नंबर ऑफ आयंस कितने प्रोड्यूस होंगे ये हमें बताना है। तो कोई मुश्किल नहीं। तो बेरियम क्लोराइड में नंबर ऑफ आयंस कितने? 3। तो 3 को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो एज वी नो दैट one formula unit of BaCl2 has 3 ion। कितने बेटा? 3। तो आपने क्या करना है बेटा, 3 को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ आयन से। 3 को मल्टीप्लाई करना नंबर ऑफ आयन से 8.668 एक्सपोनेंट 22। तो 3 मल्टीप्लाई 8.668, 3 मल्टीप्लाई 8.668 एक्सपोनेंट 22। तो वैल्यू हमारे पास आती है इसकी कुछ यूँ, जो कि है 2.600 एक्सपोनेंट। तो 2.6 सिर्फ लिखता हूँ, 2.6 एक्सपोनेंट 23 आयंस। ओके, तो अगर आपके पास 30 ग्राम बेरियम क्लोराइड है तो इसमें नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस होंगे 2.6 एक्सपोनेंट 23 आयंस, लेकिन नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कितने होंगे? वो कम होंगे, 8.668 एक्सपोनेंट 22। क्योंकि आयंस बढ़ जा रहा है। अगर आप यहाँ देखें तो आयंस बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो चुका है, क्योंकि किताब में इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आपको आनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे चल के कामयाब हो सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये दोनों सवाल आपको समझ आ गए होंगे। तो तीसरा सवाल मैं आपके लिए सॉल्व नहीं करूँगा, आपने इसे खुद सॉल्व करना है। ठीक है, इन स्टेप्स को फॉलो करना है और वैल्यूज़ को रिप्लेस करते जाना है, तो आपके तमाम मामला जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। बस एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, तफसील से देखें, H2SO4। ओके, तो इसमें जो H है इसके ऊपर प्लस आता है और जो सल्फेट है इसके ऊपर माइनस आता है। तो देखें H, मैं H लिखता हूँ और सल्फेट एक साथ होता है। ये क्या होता है बेटा? एक साथ होता है। तो जब आप इसको डिजोल्व करेंगे तो ये इस तरीके से आपके पास हाइड्रोजन आयन आएगा और सल्फेट आयन आएगा। तो हाइड्रोजन की मिकदार कितनी है? 2 है। ओके, और सल्फेट आपके पास एक ही आएगा, तो एक लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा 2 मोल हाइड्रोजन आयन, 1 मोल सल्फेट आयन। तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है 3 मोल्स ऑफ आयन। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है बेटा कितने मोल आयन? 3 मोल्स ऑफ आयन। बात क्लियर हो रही? तो आपके पास 58 ग्राम के जितने भी नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स आए, 58 ग्राम के जितने भी आपके पास फॉर्मूला यूनिट्स आए, बात क्लियर हुई? तो आपने उसे क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना। तो आपने उसे मल्टीप्लाई कर देना है किससे? 3 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। तो ये 2 और ये 1, और इस तरीके से आपके पास क्या नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ आयंस जो है वो हासिल हो जाएगा। तो उम्मीद करते बेटा नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स और नंबर ऑफ आयंस का टॉपिक आपको बासानी क्लियर हो गया होगा। तो तब तक के लिए याद दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।